हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 है, ज्यामिति का अंतर्गत जो त्रिभुज आता है, इस त्रिभुज का लेक्चर 6 में आज हम लोग सीखने वाले पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। साथ ही साथ पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले एक और प्रमेय पढ़ेंगे जिस प्रमेय की जरूरत पाइथागोरस प्रमेय में पड़ती है। और बता दें ये थ्योरी पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया है प्रमेय 6.7। यह पाइथागोरस प्रमेय से पहले वाला थ्योरम है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इसका मतलब समझ गया। तो सबसे पहले काम, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आपको मिले ज्यामिति में तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े और जो चीज दिए वो करते जाए। तो इसमें देखिए क्या बोला, यदि किसी समकोण त्रिभुज का बात क्या है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चलिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी। ओके, और इसमें क्या बोला है, बोला गया है कि समकोण वाले शीर्ष से, इसमें समकोण वाला शीर्ष कौन है, ये वाला है, यही ना कोण 90 डिग्री है। तो समकोण वाला शीर्ष से कर्ण पर लंब डालेंगे, तो कर्ण वाला है तो इससे हम इस पर एक लंब डालेंगे। चलिए, वाला मान लेते हैं लंब, लंब यानी क्या होता है 90 डिग्री होता है। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इस पर एक लंब डाल दिया, इसको मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं, डी। तो बोले जब कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो बताइए इस लंब के दोनों ओर कौन त्रिभुज है, ऊपर ये त्रिभुज यानी बीडीए है और यहाँ कौन त्रिभुज है, बीडीसी। ये जो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी जो ऊपर वाला त्रिभुज है ना, पूरा त्रिभुज एबीसी का समरूप होगा, ये नीचे वाला भी त्रिभुज क्या होगा, पूरा एबीसी का समरूप होगा। तो जब दो चीज एक ही चीज के समरूप है तो आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ वही बात बोला गया है, परस्पर भी समरूप होते हैं। ओके, चल अब इस बात को समझते हैं। चलो, तो ध्यान देंगे इसमें क्या क्या बोला गया। तो इस स्टेटमेंट के आधार पे, इस प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं ये वाला त्रिभुज पूरा त्रिभुज क्या है, समरूप है। बट कैसे है इसका प्रूफ भी बताएंगे। हम शुरू में ही बोल दिए थे कि जैसे ही हम लोग ज्यामिति कंप्लीट करेंगे लोग, तो इसमें जितना भी प्रमेय है सभी प्रमेय को सिद्ध किया जाए। ओके, बट ओवरऑल देख लेते हैं कैसे ये समरूप है। चलिए, तो भाई हम बात करें त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी। चलिए, तो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज एबीसी। तो इस त्रिभुज और ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है एडीबी, तो दोनों में कुछ चीज बराबर है। कैसे, तो इसमें एक कोण बी 90 है, इसमें एक कोण डी 90 है। देखिए, तो एक कोण बराबर है गया, और कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज का वो समरूप होगा। तब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, तो चलो क्या मैं लिख सकता हूँ, त्रिभुज एबीसी समरूप ऑफ त्रिभुज। अब ऊपर वाले त्रिभुज का क्या नाम क्या लिखे, तो कुछ ऐसा नाम लिखना है ना, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज इसका ऐसा नाम लिखना है कि जैसे यहाँ पर ए है तो इस त्रिभुज में कौन सा हिस्सा था, ए के बराबर ए लिख दिया। इसमें कोण बी 90 था, इसमें कोण डी 90 थे, डी लिख देंगे एडी, और एडी लास्ट बचा बी, तभी लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिभुज एडीबी है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज एडीबी समरूप है किसका, त्रिभुज एबीसी का। और जैसा कि इस स्टेटमेंट बोला भी गया था, क्या बोला गया था कि लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होता है। तो इधर वाला तो हमने समरूप कर दिया, क्या नीचे वाला पूरा का समरूप है, बिल्कुल समरूप है। कैसे समरूप है, तो देखिए नीचे वाला त्रिभुज में कोण डी 90 है, अब पूरा बड़ा वाला में कोण बी 90 है, तो एक होगा कोण बराबर आ गया। इसमें कोण सी और ये बड़ा वाला में भी सी, तो सी क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए एंगल समरूपता से क्या होगा, समरूप होगा। ये हमेशा लिख सकते हैं। ऊपर वाले का मान त्रिभुज एबीसी लेते हैं और एबीसी समरूप त्रिभुज। अब बताइए बड़ा वाला में कोण बी 90 था, इसमें कौन कोण 90 डी, इसमें बी के साथ क्या लिखेंगे, डी लिखिए, डी लिख दिए। कोण सी उभयनिष्ठ था, तो इसमें सी लास्ट में है, तो लास्ट में सी लिखेंगे। अब इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, डीसी तो आ गया, एक बी बचा तो शुरू में लिख देंगे बी, तो बीडीसी आ गया। हम लिख सकते हैं त्रिभुज बीडीसी समरूप ऑफ त्रिभुज क्या है, एबीसी। ओके, अब इस दोनों को ध्यान से देखिए, तो ये वाला क्या है, ऊपर वाला त्रिभुज है जो पूरा क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज का समरूप है। ये वाला नीचे वाला त्रिभुज है जो पूरा बड़ा वाला समरूप है। तो क्या ये दोनों आपस में समरूप होगा, बिल्कुल समरूप होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, तो अब यहाँ क्या होगा, इसलिए त्रिभुज एडीबी समरूप ऑफ त्रिभुज क्या होगा, बीडीसी होगा। ओके, और ये दोनों जानना इसलिए भी जरूरी था ना, क्योंकि जब पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे ना, उसमें इसे जरूरत पड़ेगी। हालांकि बिना पढ़े भी जब पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करते हैं ना, तब वहां भी स्टेटमेंट एक तरह से सिद्ध करके ही लाया जाता है। ओके, चलिए, तेरा फर्स्ट थ्योरम तो कंक्लूड करते हैं। हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाले कोण पर जब लंब डालेंगे तो जो भी दोनों त्रिभुज बनेगा
वो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, साथ साथ आपस में भी क्या होगा, समरूप होगा, जो कि यहाँ पर रिजल्ट लिखा गया है। ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज बड़ा वाला समरूप है, नीचे वाला त्रिभुज बड़ा वाला समरूप है, और ये दोनों आपस में भी क्या है यहाँ पर समरूप। ओके चलिए, तो ये रहा प्रमेय 6.7। अब चलते हैं अगला प्रमेय पर, प्रमेय 6.8। जो 6.8 प्रमेय है, इस प्रमेय को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो सबसे इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हालांकि ये तो बहुत क्या बोलते हैं, 10th क्लास के पहले से ये सबको पता होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए इसमें क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया, इसको मान लेते हैं ए बी सी। इसमें कोण भी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हुआ, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, यानी कि यदि कोई कोण भी 90 है, तो जब कोण भी 90 तो इसमें कोण कौन होगा, एसी होगा। तो इसमें बोला गया कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग, यानी क्या होगा, एसी स्क्वायर। क्या होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों जो के बराबर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी देखिए ए बी स्क्वायर प्लस, यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब यदि कोण भी 90 होगा तब ये होगा, और इसका विलोम अभी पढ़ेंगे तो विलोम में क्या होगा, यदि ये होगा तो कोण भी 90 आएगा। ओके, तो इसका विलोम भी सत्य है। तो चलिए थोड़ा विलोम देखते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या बोला गया है, तो बोला गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। चलिए अब यहाँ क्या बोला, एक त्रिभुज है, तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है, हमको नहीं पता ये समकोण त्रिभुज है, बट हमको इसमें ये पता है कि एक भुजा का वर्ग, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। तो यानी इस विलोम का मतलब क्या हुआ, यदि आपको मिल जाए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला। तो इसमें सबसे बड़ा यानी पहला भुजा इसमें कौन है, एसी है, तो एसी के सामने वाला कोण कौन है, कोण बी है, तो कोण बी कितना होगा, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, यदि कोण बी 90 तो ये आया था, बट यदि ये होगा तो कोण बी 90 होगा। ओके, ये रहा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो इस तरह हमने 3 थ्योरम पढ़ लिया। फर्स्ट थ्योरम क्या था, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाले तो जो दोनों त्रिभुज बने हैं पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, और ये आपस में भी समरूप होंगे। अगला थ्योरम पढ़े समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग जो के बराबर होता है। फिर उसका अगला पढ़े यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा का वर्ग जो बराबर है तो त्रिभुज पक्का समकोण होगा। कौन सा कोण 90 होगा, जो पहली भुजा था यानी जो सबसे बड़ा भुजा था उसके सामने वाला कोण क्या होगा, लंब होगा। तो ये रहा तीनों पर में। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। चलिए एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ओके चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है त्रिभुज की 3 भुजा दिया गया है, हमको ये निर्धारित करना है कि कौन कौन त्रिभुज समकोण है। सबसे पहला बात हमको बताना है इससे समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, और यदि बनेगा तो बताना है कर्ण की लंबाई क्या होगा, यानी कर्ण की लंबाई भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, भुजा क्या दिया है 7 सेंटीमीटर 24 दिया है, 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब ये समकोण त्रिभुज कब होगा, जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा भुजा का वर्ग निकालेंगे। सबसे बड़ा भुजा कौन है बाबू, 25, लिख देंगे 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर कितना आएगा, 625। अब छोटा जो अन्य दो भुजाएं है ना इनके वर्गों का योग निकालेंगे। तो एक भुजा है 7 तो 7 स्क्वायर, अगला भुजा है 24 तो 24 स्क्वायर, इसका जोगफल निकालेंगे। तो 7 स्क्वायर कितना आएगा 49, 24 स्क्वायर कितना आएगा, इसका होता है 576। तो कितना है 9 6 15 5 हार्सिन 1 8 4 12 के 2 हार्सिन 1 5 1 625। क्या ये दोनों बराबर आ गए, यहाँ भी 625 यहाँ भी 625। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 25 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो जब ऐसा लाइन मिलता है तो कौन सा प्रमेय अप्लाई होता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज समकोण है, हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या होगा, समकोण होता है। इस पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज क्या है, समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज है। ओके,
तो जब समकोण त्रिभुज है तो किसकी लंबाई बताना है, कोण की लंबाई लिखना है। तो इसमें कोण की लंबाई क्या होती है, यानी सकते हैं कोण की लंबाई बराबर, तो बताइए कौन कौन होता है, सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा भुजा कौन, ये वाला है, ये वाला 25, तो लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ओके, चलो तो एक आंसर यहाँ पर है जो हम बताएंगे कि समकोण त्रिभुज है, और एक आंसर यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर दिया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमको चेक करना है यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा भुजा का वर्ग निकालेंगे। सबसे बड़ा भुजा कौन है, 8, तो 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब निकालते हैं क्या, छोटा है, इसके बाद किसका वर्ग निकालेंगे, अन्य दो भुजाओं का वर्ग का जोगफल निकालेंगे। तो अन्य दो भुजा कौन है, एक है 3 स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है 6 स्क्वायर, तो कितना है 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर कितना है 36, ये सेंटीमीटर हटाते हैं। ओके, ये कितना आएगा 9 6 15 3 1 4 45, के दोनों बराबर है तो लिखेंगे, चूंकि 8 स्क्वायर बराबर नहीं है किसके, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो जब ये बराबर नहीं है तो क्या समकोण त्रिभुज होगा, नहीं होता, यहाँ लिखिए इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए समकोण त्रिभुज नहीं है। तो जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो कोण का मान इसमें तो होगा ही नहीं। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 1 के 3 नंबर में दिया है, एक दिया है 50 सेंटीमीटर, नेक्स्ट दिया है 80 सेंटीमीटर, फिर यहाँ दिया 100 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा भुजा का वर्ग निकालेंगे। सबसे बड़ा भुजा कौन है 100, तो 100 स्क्वायर कितना आएगा, 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 पर 4 जीरो आ जाएगा, यानी 10 रह जाएगा, ये रहा 10,000। ओके, फिर अगला क्या है 50, यानी देखिए 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो कितना आएगा 50 का स्क्वायर, ये आ गया 2500 प्लस ये कितना आ गया 6400, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 4 9 और 6 2 8। ओके, यहाँ डबल जीरो, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है, ध्यान चूंकि 100 स्क्वायर बराबर नहीं है किसके 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो जब ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, यानी यही लाइन हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। ओके, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा भुजा का वर्ग निकालेंगे। सबसे बड़ा भुजा कौन है 13, यानी 13 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर कितना आएगा 169, फिर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आएगा 144 प्लस 5 5 25, कितना आ गया 169। हम क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 13 स्क्वायर बराबर आ गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। जब ऐसा लाइन मिलता है तो कौन सा प्रमेय अप्लाई होता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी कि इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं यह त्रिभुज क्या है, समकोण है, यानी यह समकोण त्रिभुज है, बात खत्म। ओके, तो एक आंसर यहाँ मिल गया। और जब समकोण है तो हमें किसका लंबाई लिखना है, कोण की लंबाई लिखना है। तब इसमें कोण की लंबाई क्या होता है, लिखेंगे कोण की लंबाई। तो कोण की लंबाई क्या होता है, कोण की लंबाई बराबर, तो इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है 13 है, 13 सेंटीमीटर, ये हो गया। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण P समकोण है, क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब क्यू आर दर्शाइए कि ये होगा। ओके, सिद्ध करने वाला सवाल है। सबसे हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या करेंगे, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अनुकूल जो भी फिगर बन सकता है फिगर बनाएंगे। तो देखते हैं क्या दिया है। तो बोल रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ओके, बना ली। अब इस समकोण त्रिभुज का नाम लिखेंगे, तो पी क्यू आर है, तो नहीं कि हपड़ा के पी क्यू आर लिख देंगे। हम इसमें ये देखेंगे कौन सा कोण समकोण है, तो इसमें क्या बोला है, तो कोण P समकोण है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर क्या लिखेंगे P। अब इसका नाम है पी क्यू आर, तब कहीं भी क्यू लिखे, अब यहाँ पर क्यू लिखे, यहाँ लिखिए, यहाँ पर क्यू लिखे, यहाँ पर लिखे, अब लिख सकते, तो क्यू आर कहीं लिख सकते हैं, बट P फिक्स करना। ओके, अब देखिए क्या दिया है, बोल रहा है क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है। क्यू आर कौन है, तो इस पर एक पॉइंट M यानी कहीं भी हो सकता है, तो लेकिन कैसे स्थित है, तो M इस प्रकार स्थित है कि PM यानी जो P से M खींच रहे हैं इस पर लंब है, सीधा यहाँ से एक लंब खींचना होगा। क्या खींचना होगा, लंब। तो लंब यहाँ पे कोण 90 है, तो ये भी कोण क्या होगा 90 डिग्री, ये आ गया PM।
ओके, तो अब इसके बाद से बोला दर्शाइए, तो बोलते कि इसमें क्या क्या दिया है, तो जो दिया उसको लिख देते। सबसे पहला बात क्या दिया है कि आर पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, तो लिख देंगे आर पी क्यू समकोण त्रिभुज है। नहीं सीधे लिख सकते हैं कोण पी बराबर 90 डिग्री। एक बात ये दिया है, साथ ही साथ क्या दिया है, पीएम लंब क्या है, देखिए तो पीएम लंब क्यू आर, लिख देंगे पीएम लंब क्यू आर। और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है सवाल में, तो सवाल में सिद्ध करना है हमें पीएम स्क्वायर बराबर क्यूएम इंटू एम। ओके, अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसको देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमको सिद्ध करने वाला में पीएम चाहिए। इस फोटो में पीएम कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर क्या चाहिए, क्यूएम चाहिए, तो क्यूएम कहाँ पर है, क्यूएम यहाँ पर, यानी ये वाला हिस्सा है। फिर हमें चाहिए एमआर, एमआर कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, तो चलिए, तो जो सिद्ध करना है यहाँ पर लिख दिया ना। अब सिद्ध करने में जो जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पर है, तो ये तीन भुजा की जरूरत है। तो ये दोनों क्या है, इस त्रिभुज में, और ये दोनों क्या है, इस त्रिभुज में। यानी कहीं ना कहीं यदि दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर दें तो सवाल बन जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा। ठीक है, तो देखिए जितना अभी तो क्वेश्चन ये लिखे हैं, कहाँ से लिखे, क्वेश्चन पढ़े हैं और देख लीजिए। तो यहाँ तक तो काम आसान था। अब मेन काम ऑफ स्टडीज का नाम क्या है, प्रमाण। क्या नाम है, प्रमाण। जब खुद से सोच के लिखना है, तो कैसे सोचेंगे लोग, जो हमें सिद्ध करना है वो देखेंगे क्या सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है ना, तो तीनों जब भुजा को देखे तो हमें क्या मिला, ये और ये त्रिभुज यदि समरूप हो जाए तो काम हो जाएगा। तो क्या आपको फर्स्ट थ्योरम याद है ऐसे क्लास का, उस आज के क्लास के फर्स्ट थ्योरम ने यही पढ़ा था कि समकोण वाले शीर्ष से कोण पर यदि लंब डालें तो बनने वाले दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं। यानी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो समरूप है तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, बट हम डिग्री नहीं बोलेंगे समरूप, हालांकि वो थ्योरम याद है आपको, जो लास्ट में लिखे थे दोनों समरूप थे याद है, अब लिख के काम चला सकते हैं। ओके, तो यदि तो अब कैसे बना, यदि मान लेते याद है तब क्या करेंगे, नहीं याद है तब क्या करेंगे। चलिए मान लेते हैं याद है, तो प्रमाण हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कोण पर जब लंब डाला जाता है तो सब क्या बोलते हैं, लंब के दोनों ओर के त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और लिखकर डायरेक्टली समरूप वाला लाइन लिखकर सिद्ध कर सकते हैं। ओके, बट मान लीजिए नहीं पता है तो हम क्या करें, दोनों में तुलना करेंगे, देखेंगे क्या है समरूप है। अब बताइए, इसमें कोण 190 है, इसमें कोण 90 है, एक एक कोण बराबर में एंगल लगो। अब इसके अलावा कौन कोण बराबर होता है सोचिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा फील है इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा मानिए हम बात करते हैं 60 डिग्री, कितना डिग्री है, 60। अब सोचिए जब ये 60 डिग्री है तो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में कितना आएगा, 30 आएगा। ओके, अब बताइए जब ये 60 है 30 आएगा, ये 60 है तो ये कितना आएगा भाई, तो ये भी तो समकोण है ना, तो ये 60 है तो ये भी कितना आएगा, 30 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इस त्रिभुज में का एक कोण 90 है और इसमें का भी एक कोण 90 है, इसमें का एक कोण 30 है, इसमें कोण 31 है। यानी हम कहीं ना कहीं 30 बराबर कर देंगे, ये कोण बराबर कर देंगे, एंगल एंगल समरूपता से क्या हो, समरूप हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, इसका नाम क्या लिखते हैं, आरएमपी लिख देते हैं, आरएमपी। और त्रिभुज इसका नाम क्या लिखते हैं, क्यूएमपी लिख देते हैं, क्यूएमपी। अब दोनों में तुलना स्टार्ट करते हैं, तो दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, कोण एम बराबर कोण एम। कैसे, कि दोनों का दोनों क्या है 90 डिग्री। ओके, इसमें का कोण आर ले तो कोण आर बराबर, इसमें कौन सा कोण आएगा, कोण पी, तो कोण आर बराबर कोण पी। अब 30 वगैरह नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए हम 30 डिग्री 60 डिग्री लिखेंगे। ओके, तो इस समझ में यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर है। और जब दो कोण बराबर है तो हम कर सकते हैं, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज आर एम पी समरूप ऑफ त्रिभुज। अब इस अगला त्रिभुज का नाम लिखने के पहले थोड़ा सोच विचार करेंगे, ये नहीं कि हबड़ा के ही लिख देंगे। तो त्रिभुज को कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं संगत भाग एक दूसरे के मतलब सही स्थान पर पड़े। ओके, देखते हैं। तब देखिए इसमें कोण आर था, तो कोण आर के बराबर क्या है, पी। तो जहाँ आर है वहां का लिखिए पी लिखेंगे। कोण एम है तो कोण एम, तो कोण एम एम बराबर है, चलिए लिखिए पी एम। तो जब पी एम लिखे तो क्या लिखेंगे, क्यू। तो क्यू, ये रहा दोनों त्रिभुज समरूप। तो जब ये दोनों समरूप है तो समरूप त्रिभुज संगत भाग क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहाँ आप लिख देंगे, चलिए लिखिए, क्या लिखें, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है बाबू, समानुपाती होती है, समानुपाती होती हैं। जब समानुपाती होती हैं तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसमें हम लेंगे आर एम, तो इसमें लेंगे पी एम। तो बताइए इसमें क्या क्वेश्चन होगा, आर एम की जरूरत है, कहीं है आर एम, पी एम जरूरत है जी बिल्कुल। तो हम ये दिखेंगे, तो यहाँ इसमें देखिए बाबू क्या लेंगे, इसमें आर एम, तो इसमें क्या लेंगे, पी एम बराबर। अब बताइए इसमें हम लेंगे एम पी, तो इसमें लेंगे एम क्यू। देखिए इसमें एम पी जरूरत है, हाँ एम पी जरूरत है, क्या इसमें कहीं एम क्यू की जरूरत है, हाँ एम क्यू की जरूरत है।
तो क्या लिखेंगे MP बट्टा MQ बस। अब यहाँ से एक इक्वेशन की तरह बन गया ना, तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगला में क्या लेते हैं RP लेते हैं, कैसे होगा देखिए RP है RP नहीं है तो इसे उसका जरूरत नहीं है। अब इसी को सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है। आपको आई होप आंसर दिखाई दे रहा हो, देखिए तो यहाँ देखिए PM और PM, MP लिखे चाहे PM लिखे बात है क्या है, तो ये PM क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PM स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा RM इंटू MQ, RM इंटू MQ। देखिए तो यहाँ गया RM इंटू MQ, तो जो सिद्ध करना मिल गया यहाँ लिखा लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। ये हो गया सवाल सिद्ध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और आपको बता देंगे जो हम लिखे हैं ना ये कोण, ये समझने लिखे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके चलिए, ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आकृति 6.53 में, यहाँ आकृति दिखाई दे रहा है आपको। ABD एक समकोण त्रिभुज है, ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। इनसे बोला गया जो कोण A है ना, कोण A समकोण है तथा AC लंब BD है। और ये जो AC है ना AC, इस पर क्या है एक लंब है, यहाँ पर दिखाया भी क्या है कि लंब है। ये सब हमें सिद्ध करना है, सब क्या करना है सिद्ध करना। तो ये भी कहीं ना कहीं जो आज फर्स्ट फॉर्म में पढ़े थे ना उसी के रिगार्डिंग यानी उसी से रिलेटेड है। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम ये त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे लोग, ये त्रिभुज। चलिए यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, ऐसा एक त्रिभुज बनाते हैं। और सिद्ध करने वाले तो क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं दिया है। सवाल में क्या दिया है, तो फोटो दिया है तो फोटो बनाएंगे। तो फोटो में क्या लिखा है, यहाँ पर A लिखा है, यहाँ D लिखा है, यहाँ B लिखा है, और इसे यहाँ पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। सर यहाँ पे एक लंब है, क्या है लंब C है। ये कोण 90, तो ये भी कोण कितना आएगा 90 आएगा। ओके, और ये कोण कितना है 90 डिग्री। तो इसमें क्या दिया है, तो दिया है कोण A 90 डिग्री, लिख देंगे कोण A बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया है, तो इसमें दिया है AC लंब BD है, लिख देंगे AC लंब BD। और कुछ दिया है, और कुछ भी नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है। अब बोल रहे दर्शाइए क्या, सिद्ध करना है। तब यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिद्ध करना है। चलिए क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। ओके, तो क्या सिद्ध करना है, तो 3 चीज सिद्ध करना था। एक नंबर क्या दिया, तो एक नंबर दिया है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। ओके, 2 नंबर क्या दिया है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, BC इंटू DC। चलिए 3 नंबर दिया है AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, यानी BD इंटू CD। ठीक है, तो अभी तक जितना भी काम किए कहाँ से किए, क्वेश्चन से देख देख के लिखिए। अब यहाँ से जो काम करेंगे वो अपने से काम करना है, वो क्या होता है प्रमाण। क्या होता है प्रमाण। तब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखते हैं प्रमाण। ओके, अब सोचिए, चलिए 1 नंबर सिद्ध करते हैं। 1 नंबर हमें क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर बाय BC इंटू BD। और इसमें AB कहाँ पर AB, तो AB मतलब क्या हो गया पूरा साइड, समझिए बढ़िया से। फिर क्या जाए BC, तो BC कहाँ पर है BC, BC यानी सिर्फ ये वाला, ध्यान दीजिए। अब फिर BD, BD कहाँ पर है BD यानी ये पूरा वाला। अब बताइए जो 3 साइड यूज करना है किस किस त्रिभुज में है। यदि हम बात करें इस साइड और इस साइड की, तो ये दोनों किस त्रिभुज में है, ये दोनों के दोनों ये वाला त्रिभुज यानी इधर वाले त्रिभुज ACB में, ये नीचे वाला त्रिभुज में, किसमें नीचे वाला त्रिभुज में। ओके चलिए अब हम बात करते हैं AB और पूरा BD की बात करते हैं, किस त्रिभुज में, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में। तो यदि ये छोटा वाला त्रिभुज पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हो तो काम हो जाएगा। और ये बात हम जानते भी हैं कि जब समकोण वाले शीर्ष से कोण पर लंब डालते हैं तो जो दोनों तरफ त्रिभुज बनते हैं ना बड़ा वाला के समरूप होता है। तो यानी यहाँ से जैसे ही छोटा वाला को बड़ा वाला का समरूप करेंगे ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करेंगे 1 नंबर सिद्ध करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ये नीचे वाला त्रिभुज बड़ा वाला का समरूप करना है। तब यहाँ क्या करेंगे, दोनों में तुलना करेंगे। दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABD। बड़ा वाला का नाम क्या है बाबू, त्रिभुज ABD। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABD। और त्रिभुज छोटा वाला का नाम क्या है BCA, BCA में। जब दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए बड़ा वाला में कोण A समकोण है, लिख देंगे कोण A। और इसमें कौन सा कोण समकोण है, कोण C, लिख देंगे कोण C। ओके, अब अन्य कौन सा कोण बराबर है, तो हम देख रहे हैं कोण B दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण B। तो ये बराबर क्यों, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री है। ये बराबर क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, लिख देंगे कोष्ठ में उभयनिष्ठ। अब बताइए जब किसी 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो कौन सा नियम लगता है, एंगल एंगल समरूपता नियम लगता है। तो लिखेंगे इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ABD
ए बी डी समरूप ऑफ त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज का नाम लिखने के लिए थोड़ा सावधानी बरतते हैं, ठीक है। तब देखिए कोण ए, तो कोण ए के बराबर सी है, तो जहाँ ए है वहाँ सी लिख देंगे। कोण बी, तो कोण बी के बराबर बी है, तो जहाँ बी है वहाँ बी लिख देंगे। सी बी आ गया, और इसके नाम में सी बी आ गया, तो लास्ट क्या बचा ए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए। अब ये दोनों समरूप हो गए, तो यहाँ पर लिख देंगे वो स्टेटमेंट जो पिछला क्वेश्चन लिखे थे लोग। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए अब तो इसमें कौन भुजा ए बी, तो क्या इसमें ए बी की जरूरत है। यहाँ पर लेंगे ए बी, ए बी साथ कर लेंगे सी बी, इसमें सी बी की जरूरत है, तो यहाँ पर लेंगे ए बी बट्टा सी बी। अब बराबर बताइए इसमें बी डी और इसमें बी है, कैसे कोई बी डी की जरूरत है, बी डी और बी है, हाँ है, ये लेंगे। इसमें लेंगे बी डी, यहाँ पर क्या लेंगे बी है। अब बताइए इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर बी ए और बी। अच्छा यहाँ पे ए बी लिखे चाहे यहाँ पे ए बी लिखे या बी लिखे, बात है क्या ना है, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये वाला कितना आएगा बी डी इंटू सी बी। देखिए तो हमें जो सिद्ध करना था, क्या देखिए तो बी डी इंटू बी सी, यहाँ पे आ गया बी डी इंटू बी सी लिखे चाहे सी बी लिखे, बात है क्या है। तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, यानी पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें जो 2 नंबर सिद्ध करना है, तो क्या है थोड़ा देखते हैं। तो हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। और इसमें ए सी कहाँ पर है, सी तो ए सी ये वाला है, ओके, ये वाला भुजा है। फिर क्या चाहिए बी सी, बी सी कहाँ पर है, एन ये वाला भुजा है। फिर चाहिए डी सी, डी सी कहाँ पर, एन ये वाला। तो अब बताइए, अभी जस्ट कुछ देर पहले सवाल सिद्ध किया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। एकदम ये दोनों त्रिभुज समरूप कर देते, काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ये दोनों, अब दोनों समरूप है नहीं पता करने, क्या करेंगे, दोनों में तुलना करेंगे। कैसे तुलना करते हैं पिछला क्वेश्चन बताएं, बट फिर भी देखते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज तुलना करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, इसका नाम क्या लिखते हैं बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए, और त्रिभुज इसका नाम क्या लिख लें, ए डी सी लिखिए, चाहे सी डी ए लिखिए, चाहे डी सी ए लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। और अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। चलिए मैं लिखते हैं डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए में जब दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा। अब बताइए इसमें कौन सा कोण समकोण है, इसमें कोण डी सी समकोण है, इसमें कोण सी समकोण है। तब लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी, क्योंकि दोनों के दोनों कोण क्या है 90 डिग्री, ओके। अब अगला कौन सा कोण ले, तो अब इसके लिए थोड़ा सा सोचिए, क्या ये कोण बराबर होगा, नहीं होगा ना, यानी इस कोण के बराबर ये कोण आएगा। नहीं सोच पाते हैं तो एग्जाम्पल ले लेंगे, जो अभी पिछला क्वेश्चन लिए थे, मान लीजिए 60 डिग्री लेते हैं, जब ये 60 लेंगे तो 60 से कितना आएगा, ये 30 आएगा, 30 आ गया। तो अब जब ये 30 है तो ये कोण 90 है, तो ये वाला कितना आएगा 60 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें का कोण बी और इसमें का कोण ए बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण ए, ओके। तो यहाँ दो कोण बराबर तो क्या लिखेंगे, तो इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज बी सी ए समरूप ऑफ त्रिभुज डी सी ए। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसलिए संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो इसमें लेंगे बी सी, तो इसमें लेंगे डी सी। अब देखिए इसमें कोई बी सी की जरूरत है और डी सी की जरूरत है, बिल्कुल, तो लेंगे। इसमें लेंगे बी सी, इसमें क्या लेंगे डी सी, बराबर। इसमें सी है तो इसमें सी है, अच्छा यहाँ सी है, यहाँ सी, गड़बड़ नहीं हो रहा है, एक मिनट देखते हैं, सी ए है, थोड़ा देखते हैं एक मिनट। त्रिभुज बी सी ए लिए हैं तो बी सी ए, तो बी सी ए का मतलब क्या हुआ, ये वाला हुआ, ओके। इस त्रिभुज का नाम क्या है डी सी ए, बी सी ए डी सी ए। इस जाने में बोलते देखिए फिर से, कोण सी के बराबर सी है, तो सी के साथ सी आया है। हम देख रहे हैं इसमें का कोण बी, इसमें कोण ए बराबर है, तो बी का संगत भाग ए हुआ, यानी हमको यहाँ क्या लिखना था, ए लिखना था। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ए सी के साथ सी, तो ऊपर वाला का नाम क्या होगा ए सी डी, तो यहाँ लिख देंगे ए सी। अब देखिए बी सी का संगत भाग क्या होगा ए सी, ठीक है। इसमें बी सी और ए सी की जरूरत है, बी सी हाँ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बी सी का संगत भाग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर ए सी, यहाँ पर ए सी आ गया, देखिए यहाँ क्या हो गया ए सी, ओके। अब इसमें सी ए लेंगे तो इसमें क्या लेंगे सी डी, इसमें सी ए और सी डी की जरूरत है, देखिए तो सी ए और सी डी की जरूरत है, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे इसमें सी ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे सी डी। अब बताइए इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, अब ए सी और ए सी सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, यहाँ पर ए सी स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या आएगा बी सी इंटू सी डी। देखिए जो सिद्ध करना था यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे। ये कौन सा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब सोचिए 3 नंबर सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए। तो इसमें एडी कहाँ पर है, इस सबको मिटाते हैं, चल रहे हैं। एडी कहाँ पर, एनी वाला भुजा है, ओके। फिर चाहिए बीडी, बीडी कहाँ पर है, बीडी यानी पूरा बड़ा वाला एनी वाला है, ओके। फिर क्या चाहिए हमें सीडी, सीडी कहाँ पर है, सीडी एनी वाला। यानी इसका माने क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला छोटा सा त्रिभुज है ये बड़ा वाला का समरूप होगा, तो सवाल सिद्ध हो जाएगा। यानी हमको इसमें क्या करना है, ये ऊपर वाले त्रिभुज को
पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या करना है, समरूप करना। ठीक है, तो इस सबको मिटाते हैं। क्यों मिटाते हैं तो पिछला क्वेश्चन में बताए थे। चलिए, तो अब बताइए ये सवाल सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज बना है लंब के ऊपर वाला, इसको पूरा बड़ा वाला क्या करना होगा, समरूप करना होगा। चलिए इसको समरूप करते हैं, इस सबको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या लेते हैं। चलिए मान लेते हैं एक काम करते हैं, पूरा बड़ा वाला समरूप करना है, तो बड़ा वाला का नाम क्या है, डीएबी। जैसे त्रिभुज डीएबी, और त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज का नाम क्या है, डीएसी, यानी डीए। जब दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, तो इसमें क्या कोण ए समकोण है बड़ा वाला में, और इसमें कोण सी समकोण है। हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी। क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों 90 डिग्री। ये कौन सा सवाल बना रहे हैं लोग, 3 नंबर पे लिखते हैं 3 नंबर। अब बताइए ए और सी समकोण हो गया, इसमें क्या कोण डी ऊपर वाला में भी है और बड़ा वाला में भी, तो डी क्या उभयनिष्ठ होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण डी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। लिख देंगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज DAB समरूप ऑफ त्रिभुज। अभी हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आराम से लिखेंगे। तो DAB, अब बताइए कोण D का संगत भाग कौन है, देखिए इसमें, तो इसमें क्या कोण DAB, और उसमें भी क्या था D, यानी कोण D उभयनिष्ठ था, तो जहां D वहां D लिखेंगे। अब देखिए A, तो इसमें कोण A समकोण था, तो इसमें कौन कौन समकोण है, C, तो जहां A वहां लिखेंगे C। अब DC आ गया, तो बताइए इस त्रिभुज के नाम में क्या गया, DC आ गया, तो क्या बचा A, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यह जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती होंगे, तो इसलिए इसमें DA लेंगे तो इसमें DC लेंगे। इसमें DA और DC जरूरत है, तो DA और DC जी बिल्कुल जरूरत है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे DA बटा DC बराबर, इसमें AB तो इसमें C है, इसमें कहीं AB की जरूरत है, देखिए तो नहीं है ना, तो हम यहाँ पर AB नहीं लेंगे, तो अगला भुजा लेंगे। तो अगला भुजा क्या देंगे, इसमें DB लेंगे, इसमें क्या लेंगे, DC लेंगे, क्या लिखेंगे DC। ओके, अब बताइए इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, एक मिनट, इसमें हम DB लेते इसमें क्या लेंगे, DA लेंगे ना। DB का समझ क्या है, DA, तो यहाँ लिखेंगे DA। तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, DA 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 स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा, DC इंटू DB, यहाँ लिख देंगे DC इंटू DB, DC इंटू DB। देखिए तो जो सिद्ध करना था, देखिए तो DA स्क्वायर यहाँ पर है, DA लिखे चाहे AD लिखे, बात देखिए AD स्क्वायर, DC इंटू DB, DC यहाँ पर है, DB यहाँ पर। ओके, ये हो गया। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बिहार बोर्ड अपनी परीक्षा में इस सवाल को बहुत बार पूछ चुका है। देखिए सिद्ध करने वाला है, तो सबसे आगे क्या लिखेंगे, दिया है। चलिए लिखते हैं दिया है। अब इस सवाल में क्या दिया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या कोण C समकोण है, यानी समद्विबाहु भी है समकोण भी, यानी क्या बोल सकते हैं, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सबसे क्या करेंगे, इसका फोटो बनाएंगे, यहाँ फोटो बनाते हैं। चलिए तो इसमें देखिए कौन सा कोण समकोण है, C, यहाँ पर क्या लिख देंगे C समकोण आ गया, तो इसका नाम है ABC, तो मान लीजिए A मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। दिया गया त्रिभुज ABC और कोण C समकोण है। अब बोला गया कि कोण C समकोण है, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजा बराबर है, इसमें ये भी दोनों क्या होंगे बराबर। ये तो बराबर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा होता है, तो यही ना दो आपस में बराबर होंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, तो सबसे आगे बोला गया है कोण C समकोण है, कोण C बराबर 90 डिग्री है। फिर क्या बोला गया है, ये दोनों भुजा बराबर है, हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर C। बस इसमें इतना ही दिया है, तो हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सवाल में सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2AC स्क्वायर। ओके, अब सिद्ध करना है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर प्रमाण। यहाँ तक जो काम किए कहाँ से किए, क्वेश्चन देख देख के लिख दिए। ओके, अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होगा, जो खुद से करना है। तो अब सोचिए हमको साबित करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब तो ये नहीं, हम कहीं ना कहीं AB स्क्वायर की जरूरत है, और यहाँ पर कोण C समकोण दिया, तो हम लोग पाइथागोरस पर पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण C बराबर कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप बताइए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा सबसे बड़ा भुजा कौन है, AB, यानी AB स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ओके, अब बताइए हमें AB स्क्वायर चाहिए तो हम देते हैं, जो हमें सिद्ध करना उसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2AC स्क्वायर। ओके, यानी AC तो चाहिए, यानी इसे कर देते हैं। अब आप बताइए क्या CB को हम इससे लिख सकते हैं, देखिए तो
सवाल में क्या बोला गया, सीबी और एसी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी जहां पर सीबी हो वहां पर क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। ये बदलाव कहां से किए थे, यहाँ क्वेश्चन ले देंगे, चूंकि सीबी बराबर एसी दिया है, एसी दी समीकरण क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन ले देंगे समीकरण 1 से। अब इसे पता है क्या होगा, आपको ये पता लगेगा ना कि यह इसके बाद बदलाव कहां से हुआ है, तो कहां से, समीकरण 1 से हुआ है। आप इसे लिख सकते हैं या यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, चूंकि एसी बराबर सीबी दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर सीबी के मान क्या लिख रहे हैं, एसी लिख रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एसी एसी कितना हो जाएगा, 2ac एंड 2ac स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ, जो कि बेहद आसान सवाल है। ओके, चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी ये जो सवाल है सेम पिछला सवाल का उल्टा दिया है। पिछला सवाल में क्या था, तो दिया गया था समकोण है, तो हमें ये साबित करना था। अब ये दिया है तो हमें साबित करना है समकोण है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले काम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है। अब इस सवाल में क्या दिया है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमें क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। अब ये नहीं कि 90 करेंगे, नहीं, हमको नहीं पता कि 90, बस खाली बोला समद्विबाहु है, यानी ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो इसमें बोला है AC बराबर BC है। अब इसमें AC और BC बराबर है, यानी इस दोनों में क्या शामिल है, C शामिल है, तो C मान ले, तो E आ गया, B आ गया। इसमें क्या दिया है, AC बराबर CB, यानी AC बराबर CB, ये दिया है। और एक और चीज दिया है, क्या दिया है इसमें, दिया है AB स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 2AC स्क्वायर। बस इसमें इतना ही दिया है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। लिखते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। ओके, चलिए अब बताइए, हमको साबित करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो कुछ भी सिद्ध करने हम क्या लेते हैं, प्रमाण लेते हैं, तो लिखेंगे प्रमाण। अब आप बताइए, ये समकोण त्रिभुज कब होगा, जब कोई एक कोण 90 हो जाए, तो यानी इसमें यही नहीं कोण 90 हो सकता है क्या, सबसे बड़ा भुजा वाला कोण 90 होगा। 390 कब होगा, जब हमें ये मिल जाए AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट इसमें AB स्क्वायर इक्वल टू कुछ दिया है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, तो प्रमाण लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर कह देंगे तो 2AC स्क्वायर। कहां से लिखेंगे, लिख देंगे दिया है। ओके, अब देखिए इसको हमेशा लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि दो हिस्से में बांट सकते हैं। अब देखिए AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर, AC है तो AC स्क्वायर। अब देखिए AC का मान हम CB लिख सकते हैं, CB बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जहाँ AC का लिख देंगे CB, ये कहाँ से बदलाव किए, एक क्वेश्चन में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि AC बराबर CB क्या है, दिया है क्वेश्चन। ओके, अब बताइए जब AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर आ गया, तो जब भी ऐसा दिखाई देता है तो कौन सा प्रमेय अप्लाई होता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, तो जब किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो, तो उस एक भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। तो इसमें AB के सामने वाला कोण कौन सा है, C है, तो इसलिए क्या होगा, कोण C बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। अब जब कोण C 90 आ गया, तो किसी त्रिभुज में एक कोण 90 आता है, तो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण होता है। लिख देंगे इसलिए, ये लाइन लिख देंगे वाला जो सिद्ध करना था। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, और लिख देंगे प्रूफ। ओके, चलिए ये सवाल होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला यानी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, ओके, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। अब जब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक शीर्षलंब का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा, यानी कोई एक शीर्षलंब निकाले तो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम इसमें जो दिया है वो काम करेंगे। तो सिद्ध करने वाला तो है नहीं, तो क्या दिया है, क्या सिद्ध करना, लिखने की आवश्यकता नहीं, अगले सवाल स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज ABC, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक समबाहु त्रिभुज क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम क्या लिखा है, ABC, तो यहाँ लिखते हैं ABC। प्रत्येक भुजा कितना दिया है, 2a दिया है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर कुछ लाइन लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर शीर्षलंब निकालते हैं। चलिए कोई एक शीर्षलंब निकालते हैं। चलिए यहाँ पे एक शीर्षलंब खींचते हैं। ये वाला क्या हो गया, शीर्षलंब हो गया, इसको मान लेते हैं D। क्या मान लेते हैं, D। एंड हम इसमें किसका लंबाई निकालना है, इसमें वो निकालना है AD की लंबाई। किसका लंबाई निकालना है, AD बराबर व्हाट। ओके, और इसमें क्या क्या दिया है, ये पूरा लंबाई दिया है 2a, ये भी पूरा कितना दिया है 2a, और ये पूरा कितना दिया है 2a दिया है। लिख देंगे 2a
अब एक बात आप लोग पढ़े होंगे लोग 9th क्लास में कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। ओके, तो यानी एक तरह से जब दोनों भुजा बराबर है और यहाँ पे एक लंब खींचे तो दोनों क्या हो, यानी बीडी बराबर क्या हो, डीसी होगा। ओके, तो यहाँ पे वो बात लिख भी सकते हैं, बट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख देंगे, यानी इसमें क्या आएगा, पक्का बीडी बराबर क्या आएगा, डीसी आएगा। तो जब ये पूरा 2a है तो ये कितना आएगा, a, और ये भी कितना आएगा, a। और हमको इसमें क्या निकालना है, एडी निकालना है। क्या निकालना है, एडी। अब देखिए त्रिभुज ADB में कोण d 90 डिग्री है, तो क्या पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से बना गया, सीधे आप लोग पढ़े होंगे लोग, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, इससे आप एडी का मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, तो देखिए त्रिभुज ADB में, चाहे ADC भी आप ले सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ लिखते हैं, त्रिभुज ADB में कोण D बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस पढ़ते हैं। देखिए इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AD बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कौन है, AB है, यानी देखिए AB स्क्वायर माइनस आधार कितना है, BD, यानी देखिए BD स्क्वायर। अब तो इसमें AB का मान कितना दिया है, 2a, यानी 2a का होल स्क्वायर माइनस BD का मान दिया a स्क्वायर, अंडर रूट है तो रूट। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना आएगा, 3a स्क्वायर, रूट है तो रूट। 3 का वर्गमूल नहीं आता है तो यहाँ रूट में ही छोड़ देंगे 3, a स्क्वायर का वर्गमूल a, तो कितना है, √3 है, कितना गया, √3 है, ये हो गया आंसर। यहाँ पर लास्ट में आप यहाँ आंसर न लिखे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर √3 है, तब लिख देंगे आंसर। ओके, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक करने वाले हैं, जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में हम सभी इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।